तो ये है चिन्ह एक भंडारी होने का। जब कोई ये माने कि मैं भी इस लाइन में जो परमेश्वर के भेदों के भंडारी होने के बारे में बाइबल बताती है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तो हर एक उस विश्वासी के अंदर होना चाहिए ये बात, है ना। ये गुण हर एक उस विश्वासी बहन भाई के अंदर होना चाहिए जो भंडारी बनने के लिए अपने आप को, है ना, यानी कि प्रभु के आगे रखना चाहता हो, इस चीज की इच्छा रखता हो कि मेरे अंदर परमेश्वर का भंडार होना चाहिए, मेरे अंदर वचनों का बहुत ज्यादा प्रकाशन होना चाहिए। सही बात है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए। तो प्रभु उन लोगों को जिनको इन चीजों के बारे में अपना ज्ञान देगा भरकर, तो वो अपने आप को खोलेंगे प्रभु के लिए। क्या करेंगे? जिनको प्रभु भंडारी बनाने के लिए पहले ठहरा रखा है, वो ऐसे लोग होंगे, वो वचन के लिए अपने आप को बंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, खोलेंगे। वो चाहेंगे लोग कि मेरे अंदर और वचन की सच्चाई हो, और भेद जो परमेश्वर के है वो खुलने पाए मेरी जिंदगी के लिए, और प्रभु की महिमा करना पाए। सही बात है ना। तो हमें ऐसे होना चाहिए, हमें लगना चाहिए अंदर से कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मेरे अंदर कुछ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं किसी को कुछ दे सकूं, किसी के साथ मैं वचनों को बांट सकूं, है ना, प्रभु के बारे में बता सकूं। बताता वही है, जितना के इंसान के अंदर कुछ होता है उतना ही उसका लेवल होता है, उसी तरीके से वो आगे लोगों को बताएगा। लेकिन आज जो मसीही लोगों में पहली खींच दूसरी खींच की बात है, बस आशीष बरकत और वरदानों के बारे में, वरदान हासिल करने के बारे में, वरदानों के बारे में बताने के बारे में, शिक्षा देने के बारे में, इतना ही लेवल है। वो इतना ही वो अपने आप को इस वचन के मुताबिक भंडारी समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन कहां तक दे रहे हैं, वो कहां तक वो बता रहे हैं, उनका लेवल है। लेकिन परमेश्वर का जो लेवल है, परमेश्वर के चुने हुए सच्चे विश्वासियों का जो लेवल है, वो प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक है, आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि यीशु मसीह आज कहाँ रहता है? पृथ्वी के ऊपर उसको रहने के लिए कोई जगह स्थान नहीं है, कोई ईंटों का या पत्थरों का चर्च बनाया हुआ नहीं है कि यीशु मसीह उसमें रह सके। यीशु मसीह कहाँ रहता है आज? यीशु मसीह अपनी देह में रहता है, अपनी सच्ची कलीसिया में रहता है, अपने विश्वासी जनों में रहता है। समझ में आ रही है बात? आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद उन सब बातों के लिए। जब जब इंसान अपने आप को खोलता है, प्रभु उसके अंदर कुछ डालता है। जब डालता है तो इंसान को कुछ हासिल होता है, उसको पता चलता, उसकी आंखें खुलने शुरू हो जाती हैं। उनका हृदय जो वचन से खाली था, एक दिन वो भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, प्रभु की हजूरी को महसूस करेंगे, प्रभु की बरकतों को जो आसमानी है, स्वर्गीय बरकतें हैं, वचनों की बरकतें हैं, वो अपने जीवन में क्या करेंगे? महसूस करने पाएंगे। बोलिए आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमें आज ये प्राण करना चाहिए कि मैं भी उस लाइन में हो जाऊं जिसके बारे में बाइबल बताती है कि लोग हमें ऐसे समझे, ऐसे जाने कि हम परमेश्वर के भेदों को क्या हो भाई? भंडारी हो। बोलिए आमीन। तो भंडारी जो होता है वो तो पागल हो जाता प्रभु के लिए। सही बात है ना।
वो तो अपने आप को समर्पित करता है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि प्रभु के पीछे चलता है। अपनी जिंदगी को, प्रभु को अपनी जिंदगी में वो देखता है, वो प्रभु में आनंदित रहता है। हालेलुया। तब जाकर उसमें सारी बातें जो वचन की है, बाइबल की है, उसकी जिंदगी के द्वारा पूरी होती है। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो आप लोग या वो लोग जिनके बारे में बाइबल बताती है कि प्रभु का जो प्लान है, प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी है, वो आप और मेरे जीवन के माध्य द्वारा यीशु मसीह अपनी बरकतों को ढेले और हमारे द्वारा लोगों के पास उन बरकतों के बारे में बताए। आमीन। तो प्रभु है जो हमसे बात करता है ना, हमें अक्ल देता है, हमको अपनी बुद्धि से भरता है, अपनी समझ से भरता है, अपनी कुवत से, और हर एक गुण जो प्रभु का है, उसके वचन का हर एक हिस्सा जो है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर जो प्रभु का भंडारी होने के लिए प्रभु ने उसको ठहराया है, जो अपने आप को मानता है कि मैं भी उस लाइन में हूं, उस चीज में पाया जाऊं जिसके बारे में बाइबल इस वचन को बता रही है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे जीजो। हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। जब अनुग्रह होता है, अगर बंदा टूट भी जाए, फिर भी जाए, दूर चला जाए, फिर भी भागने की कोशिश नहीं करेगा, अनुग्रह फिर उसको पकड़ कर लेकर आएगा। फिर उसके अंदर प्रभु की महिमा प्रकट होगी, प्रभु की बड़ाई उसके अंदर प्रकट होगी। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? आमीन। प्रभु की महिमा, हमारे पास इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए मेरे चीजों। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बातों को? आमीन। समझ में आ रही है बात जी? हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। बहन सीधी होकर बैठ जा। नहीं तो फिर मैं भी लेट जाता हूं फिर, है ना। अपने आप को ठीक करना पड़ेगा हर एक बात के लिए। समझ में आ रही है बात? अगर कोई भंडारी बनना चाहता है ना, तो उनके लिए नाम के मसीही प्रभु नहीं चाहता कि कोई हो। सही बात है ना? आमीन। तो आप लोग अपने आप को, हमने देखना है कि भाई मैं क्या बनने के लिए जा रहा हूं, है ना। क्या बनने के लिए जा रहे हैं? बने भंडारी। तो भंडारी सूता पड़ा थोड़े रहेगा घर में। भंडारी ऐसे थोड़ा होगा कि बाइबल नहीं उठाएगा, नहीं पढ़ेगा, या अपने मन में जो उसके अंदर बीजा गया है, वचन बोया गया है, उसको मनन नहीं करेगा। ऐसे भंडारी की हालत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? भंडारी तो मनन भी करेगा, वो पशुओं की तरह जगाली, है ना, वो उसको जो करता है ना, वो करना शुरू कर देगा। उठते बैठते चलते फिरते, है ना, और मन में, सोचों में, विचारों में प्रभु का वचन घूमता ही रहता है, विचारों में चलते ही रहता है। काम करेंगे, आप वचनों को, प्रभु के गीतों भजनों को आप, यानी कि उनको आप जिंदगी में गुनगुनाएंगे, विचार बटांदरा करेंगे सोचों में, विचारों में। अगर ऐसे नहीं है तो आप समझ लीजिए कि अभी तक हम उस लाइन में नहीं है
जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज हमारे पास कुछ होना चाहिए। सही बात है ना? तो प्रभु का वचन, जे वचन आपको सिखाता है, आपको जो हिलाता है, एक झंझोड़ा दे रहा है इससे हिलाकर कि आप कौन हो बाइबल में। एक नॉर्मल विश्वासी हो या जोश के साथ भरे हुए विश्वासी हो, अकेला जोश होश नहीं है, या अकेला ज्ञान इकट्ठा करने के लिए विश्वासी हो, या अकेले ही हम आशीष बरकत लेने के लिए आए हैं, दया वाले विश्वासी हैं हम। हमारी लोड़े जरूरतें प्रभु पूरा करता रहे, ये वाले विश्वासी बनना है। कौन से बनना है? आपके पास फैसला है, आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं कौन बन सकता हूं, मैं बाइबल में कौन सा व्यक्ति हूं, है ना? मैं बाइबल में कहां फिट होता हूं। सही बात है ना? तो हमें इन बातों के बारे में रोशनी होनी चाहिए। हमारी आंखों में कुछ